इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी और मज़ा भी आता है इस चीज़ को बनाने का। ये नया स्लाइसर है। एक तो हमारे पास पुराना स्लाइसर है, पुराना स्लाइसर आई मीन कि हम उसमें सिंपल उसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते थे। वेयर एज जो ये हमारे पास अभी नई कुछ अर्सा पहले अपडेट आई है, इसमें हम इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सो ये जो मैंने इमेजेस ऐड की हैं, इनके यूआरएल्स में भी शेयर करूँगी। हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे और फिर हम इस विजुअल को बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन दूंगी। ये वाला जो नया स्लाइसर है, ये बेसिकली हमने बनाया हुआ है अपने उस नए डैशबोर्ड में या डेमो डैशबोर्ड में। और एक और हमारे पास आता है जो कि बहुत इनिशियल है, ये पुराना वाला स्लाइसर। इसमें वी कैन ऐड विजुअल्स एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। इसमें इट्स फेयरली सिंपल और बिल्कुल सिंपल सा है। सो इसको हम एक दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने उसमें डेमो में बनाएंगे फाइनल वर्जन में इसी को ही। सो फर्स्ट थिंग जस्ट अगर मैं इसको लेके आऊँ इधर, इसकी ऑप्शंस आराम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है डिपार्टमेंट फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। सो ये है हमारा पुराना स्लाइसर। इसमें ये अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट की है, ऑफिस सप्लाईज सेलेक्ट कर रही हैं, तो आप यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा स्लाइसर हेडर कहलाता है। इसमें आप हिरार्कीज भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी आप इसमें कैटेगरी भी देखना चाह रहे हैं। एज सून एज यू ऐड अ हिरार्की, सो वो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एक छोटी सी उसने हिरार्की क्रिएट कर दी है कि ये कैटेगरीज इसमें आ रही हैं। और उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके हिसाब से सब चीज़ शो करेगा। और सेम इज द केस विद ऑफिस सप्लाईज एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो इसको भी हम रिमूव कर देंगे, हमें चाहिए नहीं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लाइसर सेटिंग, अभी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी वर्टिकल लिस्ट। वी कैन सी दैट कि ये वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास एक चीज़ आ रही है यहाँ पे। क्योंकि अभी फॉर इसके लाइक कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन, सो वो हमारे पास नहीं है। अगर डेट हो तो उसमें फिर हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी आ रही होती हैं। स्टाइल में हमारे पास स्टाइल है। एज सुन एज आई सेलेक्ट टाइल, तो वो जो है उसको टाइल्स में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे इस फॉर्म में। और अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो उसको उस हिसाब से एडजस्ट भी कर देता है। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली करें तो वो हॉरिजॉन्टली कर देता है, वर्टिकली करेंगे तो वो आपको ऐसे वर्टिकली भी शो कर देगा। नेक्स्ट इज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन सिंपल है। आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाता है जिसमें ऑल आ रहा है, और अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो उसका नाम शो करना शुरू कर देता है। अदरवाइज अगर आप इसको रिमूव करें तो वो ऑल की ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं। वर्टिकल लिस्ट पे ही चलते हैं ताकि हमारे पास सब कुछ सामने हो। सिलेक्शन में हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल एट द मोमेंट ऑन है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर पर क्लिक कर रही हूँ तो फर्नीचर सिलेक्ट हो रहा है। एज सून और मैं चाह रही हूँ कि फर्नीचर के साथ ऑफिस सप्लाई को भी करूँ, तो मैं बगैर कंट्रोल के अगर करूँगी तो ये जो है ना उसको अनसेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देगा। सो इस ऑप्शन का बेसिकली मतलब ये है मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल, कि मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और फर्नीचर को के ऊपर क्लिक करना है, तो उस केस में ये मल्टी सेलेक्ट करेगा। अदरवाइज ये नहीं करेगा। अदरवाइज अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये उसको उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हेड को या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेगा। इसका वर्क अराउंड ये है कि आप इसको ऑफ कर दें। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो ये एक छोटा सा चेक बॉक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा नज़र हमें सही आना शुरू हो जाए। ये बड़ा कर लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो मेरे पास ये टिक मार्क्स आ गए जो बता रहा है कि जी अभी ये सिलेक्ट है, और अभी मैं इसको विदाउट कंट्रोल सेलेक्ट कर सकती हूँ। वो मुझे सिंपल, जिस तरह हमारे पास एक्सेल में किसी ज़माने में चेक बॉक्सेस हुआ करते थे, सो वो वाली ऑप्शन उस तरह की दे। अब ये वाली हमने कर ली है सेटिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। सिलेक्शन पे जाएंगे वापस और उसको हम सिंगल सेलेक्ट कर देंगे। सिंगल सेलेक्ट में ये होगा कि वो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। वो जो आपको रेडियो बटन वाली चीज़ थी वो उसको कर लेते हैं। एक और ऑप्शन इसमें ये है कि आप इसको सिंगल सेलेक्ट ना करें, इसको सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आप सारे सेलेक्ट का ऑप्शन दे दें, इसको मल्टी सेलेक्ट करें। इट 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 टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास ये हेडर की ऑप्शन है। हेडर ये बेसिकली ये होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन एटलीस्ट इट मेक्स श्योर कि आपका जो है ना वो है। यूजुअली व्हाट आई फॉलो इज आइदर आई टर्न दिस थिंग ऑफ, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देती हूँ जहाँ जो इस तरह की है, सेलेक्ट रेलिवेंट फिल्टर्स। तो यूज़र को पता होता है कि यार ये फिल्टर है, मैंने इधर से चीज़ को सिलेक्ट करना है। क्योंकि पास एट टाइम्स आपके डैशबोर्ड पे ये चीज़ इतनी विजिबल नहीं होती, तो लेकिन फिर भी हम इन सेटिंग्स को देख लेते हैं।
ये अगेन इट्स अ हेडर सेम एज द रेस्ट ऑफ द हेडर्स। और यहाँ पे आप आके अपनी जो है ना वो ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह। उसके बाद शो समरी का ये है कि जब आप अभी उसको ऑन करें तो ये कह रहे हैं कि जी अभी ऑल आपके पास सिलेक्टेड है। जैसे ही आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बताना शुरू हो जाएगा कि इसमें जो है ना ये मोस्टली अगर आप ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे हो तो उस केस में ये आपका हेल्पफुल होता है कि मल्टीपल अगर आपने किया हुआ तो आइदर वो उसको मल्टीपल सिलेक्शंस में कन्वर्ट कर देता है या वो उसको स्पेसिफिक उसमें कर देता है। सो इस समरी का बेसिकली पर्पस ये है कि वो कोलन हेडर के बाद कोलन ऐड करके आपको वो एक ऑप्शन दे रहा होता है कि आइदर इट्स फर्नीचर, ऑफिस सप्लायर्स और all our departments. Here is its border again। अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास कोई बॉर्डर सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। बॉर्डर अगर हम टॉप पे ऐड करते हैं तो ये देखिए एक छोटी सी लाइन इसने ऐड कर दी है स्लाइसर के टॉप पे। हेडर बॉर्डर। सो इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे बॉर्डर्स ऐड हो जाए तो ये इसने जो है ना इस हेडर के आसपास सारे बॉर्डर्स ऐड कर दिए और वो हमें इस तरह शो होना शुरू हो गए। यहाँ से फिर हम जो है ना वो टॉप और बॉटम रिमूव करके आप इधर इसको एज अ डिवाइडर, जिस तरह यहाँ पे डिवाइडर है तो बॉटम अगर आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे एक सेपरेटर भी बन सकता है। इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आप उसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 3 करूँ तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। सेम अभी हम हेडर की सेटिंग पे हैं और यहाँ पे भी क्योंकि नो फिल की ऑप्शन सेलेक्ट हुई है तो आप इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ से चूज करेंगे तो वो उसका इस तरह से बैकग्राउंड हमें शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो ये पेंडिंग आइकन आइकन बेसिकली अगर आप इसको ऑन करें ना, बहुत बड़ा आपका कोई डाटा सेट है और फॉर एग्जांपल देयर वाज एन इंस्टेंस, मैं आपको वहाँ से बता सकती हूँ कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ ऑप्शंस हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे तो स्लाइसर के हेडर हेडर में ना एक छोटा सा छोटी सी क्लॉक या छोटा सा टाइमर टाइप आइकन आ जाता है जो कि इसको अगर आपने टर्न ऑन किया हो तो वो बेसिकली शो करता है कि जी कुछ चेंजेस हैं जो कि पेंडिंग है। इसका बस ये पर्पस होता है, बहुत कम केसेस में होता है जब आपका बहुत ज़्यादा डाटा बैकएंड पे चल रहा हो और मतलब कैलकुलेशंस रन हो रही हो और आपने यहाँ पे स्लाइसर में कुछ सिलेक्ट किया हो और वो चेंज अप्लाई ना हो रहा हो। सो इसका बस मैक्सिमम इसका यही पर्पस है। और उसका जो कलर वगैरह है वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। राइट राइट ऑफ द टेक्स्ट बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि वो राइट साइड पे शो हो यहाँ से फिर आप उसका बता सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट में भी शो कर सकते हैं। तो बस इसकी ये इतनी सी सेटिंग है और ये मतलब बहुत कम इंस्टेंसेस में होता है कि आप को ये चीज़ नज़र आए। अदरवाइज ये जो है ना इसका कोई वो नहीं है ऐसा इतना फ्रीक्वेंटली ये इसका यूज़ नहीं है। वैल्यूज वैल्यूज इज बेसिकली जो हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज, और अभी यहाँ पे 20 है, अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी वैल्यूज। सो ये इसकी इनकी जो बीच में स्पेसिंग है उसके उसका है यहाँ पे ज़्यादा, अगर मैं करूँगी तो वो ज़्यादा आप लोगों को बेहतर समझ आएगा कि चीज़ क्या हो चेंज करें हम। अगर मैं इसको 12 करती हूँ तो वो जो इसकी पैडिंग है इसमें भी यानी स्पेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो इसको 4 ही कर देते हैं अभी। उसके बाद फिर बॉर्डर्स आ जाते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि बॉर्डर्स इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या जो भी हमारे पास स्लाइसेस में ऑप्शन आ रही है इसमें शो हो ना हो किस तरह हो। लेफ्ट जिस तरह भी मैं लेफ्ट करती हूँ तो ये एक लाइन सी ऐड हो गई है। सो अगेन ये वो ऑप्शंस हैं जो कि मतलब हैं तो सही लेकिन बहुत बहुत कम यूज़ होती हैं क्योंकि अगेन आइदर मोस्टली हम लोग या तो ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे हैं और जब से हमारे पास नया स्लाइसर ऑप्शन आया तो मोस्टली वो एक ऑप्शन है जो कि एक्सप्लोर की जा रही होती है। इसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि हम ये फिर हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इज सेम इज द केस विद हेडर्स। सो हेडर में हमने बैकग्राउंड ऐड किया तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जर्नल में इसके बाद जो है अगर तो आपने हेडर का वो ऑन किया हुआ तो आपको इसको जो है ना वो टाइटल को ऐड करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत पड़ती है क्योंकि वो अगेन कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें मे बी इस तरह वो सेपरेट हम लोग ऐड करते हैं सेलेक्ट मे बी रेलेवेंट फिल्टर, इस तरह की कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही वो मोस्टली आपका हेडर के ऊपर शो हो रहा होता है इसकी फिर अलाइनमेंट वगैरह आ जाती है और सेम जो हमारी मोस्टली टेक्स्ट की सेटिंग्स होती हैं वो इसमें भी अप्लाई हो रही होती हैं।
इसमें भी आप सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, डिवाइडर ऐड कर सकते हैं और उसकी स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग जो इनकी स्पेसिंग होती है। यहाँ पे जो हेडर में एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर एग्जांपल इसका टाइटल पहले मैं ऑफ करके आपको बताती हूँ। अभी जब मैं हेडर के ऊपर कर्सर लेके आती हूँ तो यहाँ पे ना मुझे एक इरेजर या रेजर साइन नज़र आता है। वो इसलिए आता है कि मैं यहाँ पे आके तो इसको क्लियर सेलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं हेडर को ऑफ करती हूँ तो वो ऑप्शन चला जाता है मेरे पास से। ये जब आप लोग काम कर रहे हो तो ये एक चीज़ देख लें, बाज़ दफ़ा स्पेशली जब बंदा नया स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ के, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी अरसे बाद हो जाती है। अभी मैंने हेडर ऑफ कर दिया तो आप देखिए मेरा हेडर भी चला गया और मेरे पास वो जो इरेजर साइन आ रहा था वो भी चला गया। अब अगर मैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे मल्टीपल उसको जाके वो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप रिमूव ऑल स्लाइसर का जो है वो अप्लाई क्लियर ऑल स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है इंसर्ट में बटन्स में, ये वाला ऑप्शन फिर आपको ये अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से हेडर ऑफ करते हैं और वो इरेजर चला जाता है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए होगा ये इसकी फॉर एग्जांपल एक मिनट जरा इसको हम रीडेबल कर लें, ये बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, इसको हम ये करें कि अगर मैं फर्नीचर को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं कंट्रोल, ये अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो मुझे कह रहा है कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक काम करेगा। तो मैं कंट्रोल प्रेस करती हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो बेसिकली सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देता है। इधर से उसने रिमूव नहीं किया लेकिन अगर यहाँ से देखें तो उसने रिमूव कर दिया। तो ये एक है, लेकिन अगेन ये वाली जो ऑप्शन है मैंने हार्डली कभी यूज़ की हो ऑल्दो इट्स अ गुड ऑप्शन, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना मोस्टली बाई टाइम्स होता है कि आपका इरेजर चला गया और फिर आपको समझ नहीं आती कि उसको वापस कैसे लेके आना है।